हमने चीनी मिल की बात की थी, सबको याद होगा, और बड़ी गंभीरता से बात की थी। और आज प्रगति यह है कि अपना सकड़ी रैयाम की बात मैं इसलिए करता हूं कि किसान जो है, जो गन्ना उत्पादक जो है, रैयाम चीनी मिल में भी जाता था। तो सकड़ी और रैयाम का एग्रीमेंट भी साइन हो गया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को यह दे भी दिया गया है। और परसों ही हम जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे और विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हम लोगों की मीटिंग भी हुई, जहां हम लोग ने रैयाम और सकड़ी दोनों पे समीक्षा की। और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर यह कब तक चालू हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों के मन में यह रहता है कि घोषणा तो हो गई, लेकिन चालू कब होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए 5 साल 6 साल लग जाए कि अगले चुनाव में हम लोग को फिर यह बोलना पड़े कि अब काम स्टार्ट होगा। तो सरकार इतनी गंभीर है, हम लोग भी गंभीर इतने हैं कि हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2 से 2.5 साल के अंदर अपना सकड़ी और रैयाम जो है वह चालू जो है हो जाएगा। और मैं गंभीरता से आप लोग के साथ रख रहा हूं। दूसरी बात, लोहट चीनी मिल के बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि विधायक जी लोहट चीनी मिल के बारे में बहुत सारे बातें किए थे, लोहट चीनी मिल का क्या हुआ। लोहट चीनी मिल को पुनः स्टार्ट करने के लिए मैं पुनः कृत कहता हूं, मैं कृत संकल्पित हूं। लोहट चीनी मिल का जो इश्यू है, लोहट चीनी मिल में का जो पूरा लैंड था, उस लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी एक सीमेंट कंपनी को जा चुका है। लगभग 40 एकड़ का लैंड जो है सो सीमेंट को जा चुका है। हम लोगों ने क्या किया है, गन्ना विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से, और मैंने व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बातचीत की, और मैंने डीएम साहब को लेटर भी दिया कि आप किसी भी हालत में प्राइवेट लैंड हो या सरकारी लैंड हो, हमको 100 एकड़ लैंड लोहट चीनी मिल के लिए चाहिए। मैं आप लोग को ये कॉपी देता हूं, जिससे आप लोग भी कहिएगा कि लोहट के मामले में हम कितने सीरियस हैं। हम व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बात भी किए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जिला पदाधिकारी मधुबनी लोहट चीनी की मिल के बारे में, कि इसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है कि चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, अतः निजी सरकारी जमीन की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। तो लोहट चीनी मिल को चालू करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। डीएम साहब से मेरी भी बातचीत परसों हुई थी, और आज अगर मौका मिला तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा, क्योंकि उनकी भी व्यस्तता थी, क्योंकि गृह मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था जहां उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो इस लैंड पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे लैंड 100 एकड़ का लैंड कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि मैं कृत संकल्पित हूं, हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और जनता जनार्दन से जो वादा मैंने किया था, उस वादे को भी ध्यान में रखते हुए तीनों की तीनों चीनी मिल जैसे चालू करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो डीएम साहब भी बहुत गंभीर इस विषय पर हैं कि अगर लैंड एक्वायर करना पड़ेगा उस एरिया में, तो लैंड एक्वायर करके हम लोग जो है लोहट चीनी मिल को भी चालू करें। इसीलिए यह सौभाग्य का विषय है कि अपने मधुबनी जिला में तीनों के तीनों चीनी मिल, और रैयाम तो दरभंगा में लेकिन बॉर्डर का इलाका है, वहां से भी हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। तो तीनों चीनी मिल की जैसे शुरुआत जल्द से जल्द जो है आप लोगों की होगी। गन्ना उत्पादन, क्योंकि चीनी मिल लगने से पहले गन्ना उत्पादन पे ध्यान देना है, उसकी भी प्रक्रिया हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि गन्ना उत्पादन में 2 साल लगता है। इसलिए जो मैंने कहा कि जब तक गन्ना उत्पादन होगा तब तक मेरी फैक्ट्री जो है लग के तैयार हो जाएगी सर। इसीलिए 2 साल का हमने वक्त कहा कि 2 साल के अंदर जो है अपनी चीनी मिल 2-2.5 साल के अंदर जैसे चालू हो जाएगा। नहीं पीने वाले नहीं पिएंगे, और पीने वाले पिएंगे ही पिएंगे। तो मैंने यही कहा कि विस्तृत समीक्षा जो है इसकी हो। और जब मैंने यह बात उठाया तो पूरा 21 दिन के सत्र में खाली शराबबंदी ही छाया रहा। डेली हमसे भी मीडिया पूछता था, जो ही विधानसभा में पहुंचते हैं तो 50 कैमरा लग के कि सर आपने शराबबंदी की समय, हम कहें मैंने क्या गलत कहा, जनहित से जुड़ा हुआ मामला है, मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा के लिए जाने जाते हैं, तो अभी भी आप लोग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय रहते इसकी समीक्षा करेंगे। समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा में कहीं कोई बुराई नहीं है। और जब समीक्षा विस्तृत रूप से होगी तो आगे क्या करना चाहिए उस पर भी सरकार निर्णय लेने का काम करेगी। जहां बहुत सारे जो हम लोग के जिला और अपने शहरी क्षेत्र का जो मुद्दा था उसको भी हम लोगों ने गंभीरता से उठाने का काम किया। तो सबसे पहले तो मैं पुनः एक बार आप लोगों के कैमरे के माध्यम से बता दूं, चुनाव के टाइम में जितने वादे मैंने किया था अक्षरशः उस वादे का मैं पालन कर रहा हूं और करूंगा। कोई भी वादा ये मेरे मुंह से जो निकला था कोई हवाई बातें नहीं थी। आज भी मैं उतनी ही गंभीरता से कह रहा हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन सारी चीजों को हम समयबद्ध यानी समय रहते हुए, हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि इसके लिए हमको 5 साल चाहिए, समय रहते हुए हम कर रहे हैं।
हमने चीनी मिल की बात की थी, सबको याद होगा, और बड़ी गंभीरता से बात की थी। और आज प्रगति यह है कि अपना सकड़ी रैयाम की बात मैं इसलिए करता हूं कि किसान जो है, जो गन्ना उत्पादक जो है, रैयाम चीनी मिल में भी जाता था। तो सकड़ी और रैयाम का एग्रीमेंट भी साइन हो गया, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को यह दे भी दिया गया है। और परसों ही हम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी थे और विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष महोदय के एक चैम्बर में हम लोगों की मीटिंग भी हुई, जहां हम लोग ने रैयाम और सकड़ी दोनों पे समीक्षा की। और हम लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर यह कब तक चालू हो जाएगा, क्योंकि सब लोगों के मन में यह रहता है कि घोषणा तो हो गई, लेकिन चालू कब होगा। ऐसा तो नहीं है कि उसके लिए 5 साल 6 साल लग जाए कि अगले चुनाव में हम लोग को फिर यह बोलना पड़े कि अब काम स्टार्ट होगा। तो सरकार इतनी गंभीर है और हम लोग भी गंभीर इतने हैं कि हम लोगों ने टारगेट किया है कि 2 से 2.5 साल के अंदर अपना सकड़ी और रैयाम जो है वह चालू जो है हो जाएगा। और मैं गंभीरता से आप लोग के साथ रख रहा हूं। दूसरी बात, लोहट चीनी मिल के बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं कि विधायक जी लोहट चीनी मिल के बारे में बहुत सारे बातें किए थे, लोहट चीनी मिल का क्या हुआ। लोहट चीनी मिल को पुनः स्टार्ट करने के लिए मैं पुनः कृत कहता हूं, मैं कृत संकल्पित हूं। लोहट चीनी मिल का जो इश्यू है, लोहट चीनी मिल में का जो पूरा लैंड था, उस लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अभी एक सीमेंट कंपनी को जा चुका है। लगभग 40 एकड़ का लैंड जो है सो सीमेंट को जा चुका है। हम लोगों ने क्या किया है, गन्ना विभाग के जो मंत्री हैं उनके तरफ से, और मैंने व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बातचीत की और मैंने डीएम साहब को लेटर भी दिया कि आप किसी भी हालत में प्राइवेट लैंड हो या सरकारी लैंड हो, हमको 100 एकड़ लैंड लोहट चीनी मिल के लिए चाहिए। मैं आप लोग को ये कॉपी देता हूं, जिससे आप लोग भी कहिएगा कि लोहट के मामले में हम कितने सीरियस हैं। हम व्यक्तिगत रूप से डीएम साहब से बात भी किए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है जिला पदाधिकारी मधुबनी लोहट चीनी की मिल के बारे में, कि इसमें क्लियरली हम लोगों ने लिखा है कि चीनी मिल के लिए लगभग 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, अतः निजी सरकारी जमीन की उपलब्धता की समीक्षा की जाए। तो लोहट चीनी मिल को चालू करने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। डीएम साहब से मेरी भी बातचीत परसों हुई थी और आज अगर मौका मिला तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलूंगा, क्योंकि उनकी भी व्यस्तता थी, क्योंकि गृह मंत्री जी का कार्यक्रम लगा हुआ था जहां उनकी भी ड्यूटी लगी हुई थी। तो इस लैंड पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे लैंड 100 एकड़ का लैंड कैसे पूरा किया जाए, क्योंकि मैं कृत संकल्पित हूं, हमारी सरकार कृत संकल्पित है। और जनता जनार्दन से जो वादा मैंने किया था उस वादे को भी ध्यान में रखते हुए तीनों की तीनों चीनी मिल जैसे चालू करने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो डीएम साहब भी बहुत गंभीर इस विषय पर हैं कि अगर लैंड एक्वायर करना पड़ेगा उस एरिया में, तो लैंड एक्वायर करके हम लोग जो है लोहट चीनी मिल को भी चालू करें। इसीलिए यह सौभाग्य का विषय है कि अपने मधुबनी जिला में तीनों के तीनों चीनी मिल, और रैयाम तो दरभंगा में लेकिन बॉर्डर का इलाका है, वहां से भी हम लोग बेनिफिट उठाते हैं। तो तीनों चीनी मिल की जैसे शुरुआत जल्द से जल्द जो है आप लोगों की होगी। गन्ना उत्पादन, क्योंकि चीनी मिल लगने से पहले गन्ना उत्पादन पे ध्यान देना है, उसकी भी प्रक्रिया हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि गन्ना उत्पादन में 2 साल लगता है। इसलिए जो मैंने कहा कि जब तक गन्ना उत्पादन होगा तब तक मेरी फैक्ट्री जो है लग के तैयार हो जाएगी। इसीलिए 2 साल का हमने वक्त कहा कि 2 साल के अंदर जो है अपनी चीनी मिल 2-2.5 साल के अंदर जैसे चालू हो जाएगा। जो चुनाव के रिजल्ट के बाद हम लोगों ने जैसे की है, सिंघानिया चौक से सूरी हाई स्कूल वाला जो रोड था उसका निर्माण कार्य जो है प्रोग्रेस में है। और मैं आप लोगों से भी कहता हूं, क्योंकि यह जितनी जिम्मेदारी मेरी और मेयर साहब की है उतनी ही जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि कोई भी जब योजना हम लोग लाते हैं, क्योंकि हमेशा मैं क्षेत्र में नहीं रह पाता हूं, आप समझते हैं, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो आप लोग भी उसकी समय समय पर एक बार दौरा करके देखते रहिए कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं मेंटेन हो रहा है तो हम दोनों लोगों को भी सूचित करने का आप लोग काम कीजिए। इससे क्या होता है, पारदर्शिता बनी रहेगी, क्वालिटी मेंटेन रहेगा। अदरवाइज कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया और पता चला कि क्वालिटी अच्छा नहीं है, 1 साल में ही रोड खराब हो गया, कुछ हो गया। तो सिंघानिया चौक से सूरी हाई स्कूल, महाराजगंज चौक, गांधी चौक, स्टेडियम रोड पथ का पीसीसी सड़क एवं नाला निर्माण कार्य जो है प्रगति पे है। तो पहला कार्य हम लोगों ने यह स्टार्ट किया। उसके बाद स्टेडियम का मामला है। स्टेडियम के मामले में आप लोगों ने देखा ही होगा, हम दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से विजिट भी किया था और हम लोग का टारगेट भी है कि अप्रैल मई तक जो है, क्या मेयर साहब, अप्रैल मई तक जो है हम लोग उस स्टेडियम का भी उद्घाटन करेंगे। तो स्टेडियम का काम भी जोर शोर से चल रहा था, जो बहुत पुराना लंबित मामला था, जो अपने युवा साथी हैं उनकी बहुत बड़ी मांग थी कि अपने स्टेडियम को चालू किया जाए। उसके अलावा
जो मैंने चुनाव के दरमियान भी कहा था, मधुबनी एयरपोर्ट की मैंने बात की थी। मधुबनी एयरपोर्ट के लिए भी हमने सरकार से बातचीत की है। आप लोग के माध्यम से भी कई अखबारों में खबर भी आई है कि वहां छोटे हवाई जहाज का परिचालन स्टार्ट करने का लगभग 16 से 32 सीटर, क्योंकि वो जो रनवे है उसको ध्यान में रखते हुए उसकी वायबिलिटी के लिए हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि समय रहते हुए अपना मधुबनी एयरपोर्ट भी जो है चालू होगा। छोटे विमान से हम लोग स्टार्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो निजी कंपनी अगर आता है तो देखना होता है कि पैसेंजर कितना मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में 16 से 32 सीटर हम लोग जो है जहाज का परिचालन यहाँ हो, एयरक्राफ्ट का परिचालन हो, उसके लिए मधुबनी एयरपोर्ट को मधुबनी उसको भी चिन्हित करके सरकार ने एक वायबिलिटी के लिए भेजा है। तो मधुबनी का भी वो भी चल रहा है। आरके कॉलेज मेन गेट से भुवना उद्यान भाया किशोरी लाल चौक, संतू नगर पीसीसीएम नाला निर्माण कार्य का निविदा लगभग जो है वो भी निष्पादन के प्रक्रिया में है, वो भी हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण था अपने लिए कि जो अपना निधि चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन का था, यह प्रोजेक्ट कोई मेरा प्रोजेक्ट आज का नहीं था, लेकिन यह प्रोजेक्ट पुराना ही था। कुछ कार्य हुए क्योंकि चौड़ीकरण का मामला था। आप देख रहे होंगे कि कुछ एरिया लगभग निधि चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन का मुझे लगता है 4-5 किलोमीटर का एरिया होगा। कुछ कार्य हुए और कुछ कार्य नहीं हो पाए क्योंकि वन विभाग का ऑब्जेक्शन उसमें आ गया। अब ऑब्जेक्शन आया, अपनी ही सरकार है, समन्वय तो किसी न किसी को लीड करना पड़ेगा। तो हमने विधानसभा में बड़ी गंभीरता से उस मुद्दे को उठाया और सरकार का भी जवाब आया। मैं वन एवं पर्यावरण मंत्री से भी हम अलग से मिले, जो अपने मंत्री हैं, विभागीय मंत्री, पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल जी से भी मुलाकात की, उनका भी जवाब आया। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो वन विभाग का क्लियरेंस है वो प्रक्रिया में मैंने किया है और जल्दी ही वन विभाग का जो है सो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाएगा। उनके जो इश्यूज हैं, उनका कुछ लैंड भी है और कुछ पेड़ भी आ रहा है उसमें, उसको हम लोग दूसरे जगह जैसे वन विभाग को देंगे और यह कार्य तेज गति से जो है स्टार्ट हो जाएगा। कोटला चौक से मधुबनी रेलवे स्टेशन तक तिरंगा लाइट लगा है शहर में, कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग भी रात में आते हैं, 11 बजे 12 बजे रात में आते हैं, कितना सुंदर अपना शहर जो है सो लगता है। एक छोटा सा स्टेप लेने से ही, और नगर निगम की मीटिंग में मेयर साहब ने मुझे भी बुलाया था, हम लोगों ने एक स्वर से उसको पास किया था कि तिरंगा लाइट जो है लगना चाहिए, और आज तिरंगा लाइट जो है देखने को हम लोग को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम के निकट एक चिल्ड्रन पार्क का निर्माण कार्य प्रक्रिया में है। कल मेयर साहब शायद गए भी थे, विजिट भी किए थे, और हम भी जो पिछली बार आए थे तो वहाँ हम लोग गए थे। तो हम लोग की इच्छा है कि वो जल्दी से जल्दी बनकर, काम चल भी रहा है चिल्ड्रन पार्क का जो है। मधुबनी से ट्रैफिक का निजात कैसे पाया जाए, इसके लिए मैंने पहले भी कहा था और जब चुनाव के टाइम में भी कहा था कि जो बस स्टैंड है उसको रामपट्टी शिफ्ट करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोग झंझारपुर में अभी आए थे समृद्धि यात्रा के दरमियान, तो मुख्यमंत्री जी ने भी उद्घाटन किया था। 18 करोड़ की लागत से मधुबनी का जो बस स्टैंड है वो वहाँ जो है रामपट्टी शिफ्ट हो जाएगा, उस पर कार्य चल रहा है। और जो ही शिफ्ट होगा तो निश्चित रूप से जो है ट्रैफिक का जो समस्या अपने यहाँ है उस समस्या से हम लोग को काफी हद तक जो है निजात मिलेगा। मैंने बार बार कहा था कि मिनी मिथिला हाट की स्थापना की बात मैंने कही थी, और यह कोई मैंने चुनाव के टाइम में नहीं बोला था, लेकिन जब झंझारपुर मुझे जाने का मौका मिला तो जब मैंने वहाँ का सौंदर्यीकरण देखा तो मेरे मन में यह बात आई। फिर मेयर साहब से मैंने बात की और मैंने मिनी मिथिला हाट की भी बात की। मैंने मिनी मिथिला हाट का मुद्दा भी बिहार विधानसभा में उठाने का काम किया, और सरकार ने, आप लोग को पता होगा, सारी कॉपी मैं दे दूंगा, जितने भी सवाल और जवाब आए हैं सबकी कॉपी भी आप लोग को पहले भी दिया हूं, और आज जरूरत पड़ेगी तो सारी कॉपी अपने पास है। वो भी जो है सरकार ने उसको संभावना से इनकार नहीं किया है, सरकार ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है कि मिनी मिथिला हाट मत कहिए, आप कहिए मिनी मिथिला हाट के तर्ज पे कहिए, ठीक है। तो लेकिन वो हम बना के रहेंगे। जहां तक जगह की बात है, हम नगर आयुक्त के संपर्क में हैं, मेयर साहब के संपर्क में हैं, एडीएम के संपर्क में हैं, और लैंड भी हम लोगों ने देख रखा है कहाँ मुझे करना है, लेकिन उसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता भी नहीं है। थोड़ा सा हम सारा अप्रूवल ले लें तो उस पर भी जो है मिनी मिथिला हाट के तर्ज पे अपने मधुबनी शहर में उसी तरह की जैसे व्यवस्था हो, उस पर हम लगे हुए हैं, और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो उसको भी हम जो है पूरा करेंगे।